ओके हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू हर यूट्यूब चैनल। मैं बाल बना रही थी, आपने शुरू कर दिया। ऐसे ही होता है, हम नहीं वेट करते। हाय गाइस, वेलकम। हाय गाइस, यार तो वेलकम बैक हमारे चैनल पे, हमारे नहीं इसके चैनल पे। भाई मैं हमारा चैनल है गाइस, ये तो कुछ भी। नीति डेंडवाल मेरा नाम नहीं है। अच्छा छोड़ो। चुप रहो। अच्छा तो ये हमारा हनीमून तो फाइनली हो गया ओवर। हाँ, और आप लोग बोर हो गए होगे ना? नहीं, बहुत सारे लोगों को तो बड़ा पसंद आया था। बाकी हाँ, वो तो बकचोदी पसंद आ रही ना उन्हें। हाँ, पर हाँ, तो इतना लंबा खींचना पसंद थोड़ी ना आ रहा है। बाकी हाँ, बहुत सारे लोगों ने गेस कर भी लिया है और बहुत सारे लोगों को पता भी लग गया कि हम गए कहाँ थे। कहाँ थे, पर फिर भी हम बाकी सबके लिए बता देते हैं कि हम कहाँ गए थे। वैसे तो सबको पता ही है, हम गए थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यस, और हाँ, ट्रिप बहुत अच्छा रहा हमारा। मतलब वापस बहुत आने का मजा मन नहीं आया। था। वापस आने का मन नहीं था। 7 दिन, मतलब हमारे 6 दिन कैसे निकले हमें कुछ नहीं पता लगा। हाँ, और exactly. बहुत स्पीड में निकला जो भी निकला सब कुछ। राइट। और 3 जगह पे हमने वहाँ स्टे किया है, पोर्ट ब्लेयर में, हैवलॉक में और नील में। तो हर जगह पे स्टेज के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। और अगर हम बजट की बात करें तो पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं जाता है। क्योंकि हम लोगों ने लेट बुक किया था, मतलब अपने ट्रिप से हमने 10-15 दिन पहले किया था, इसलिए हमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा। हाँ, बट यूजुअली इतना कॉस्टली होगा नहीं वो। होता नहीं। बट हाँ, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, सबसे पहली बात तो ये कि अगर तो पोर्ट ब्लेयर जा रहे हो तो नो डाउट बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट हम जहाँ रुके थे वो वेलकम होटल बाय आईटीसी था। और नो डाउट बहुत ही बढ़िया होटल है। बहुत अच्छा था, और आपको व्यूज तो देखी नहीं आपने मेरे हाँ, रूम से, स्विमिंग पूल और सी आई मीन हमारे पूरे ट्रिप में से सबसे बेस्ट होटल होटल वही था हमारा। और स्टाफ भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। हाँ, मतलब प्राइस वाइज थोड़ा सा कॉस्टली है, नो डाउट। पर वर्थ है। पर डे कम से कम आपको 10K जो है वो स्पेंड करने पड़ेंगे वहाँ पे। पर वर्थ है, नो डाउट वर्थ है। फूड बहुत टेस्टी है। फूड भी बहुत अच्छा है, बट बुफे। यस। अगर आप उसके बाद सेपरेटली कुछ भी मंगाते हैं, इन रूम डाइनिंग करते हैं या कुछ भी वहाँ के रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो प्लीज़ अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए, क्योंकि होता है कई बार कि हम एक बजट ट्रिप पे चल रहे होते हैं और उसके बाद हमारे आउट ऑफ बजट चला जाता है सब कुछ। राइट। अब नो डाउट उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और हम इस ब्लॉग में नीचे सारे के सारे लिंक्स जहाँ जहाँ हम रुके हुए हैं वहाँ के, साथ में हमारे जो ड्राइवर वहाँ पे रहे हैं उनका फ़ोन नंबर, शौकत विद भैया। नेम। हाँ, शौकत भैया, वी मिस यू। तो हम वो सब नीचे डाल देंगे डिटेल्स में, ताकि अगर कोई भी जा रहा है या किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए सारी की सारी, और कहाँ कहाँ पे हमने स्टे किया और सीधा डायरेक्ट लिंक आपको चाहिए तो हम वो भी डाल देंगे। सेकंड, हम जहाँ गए हैं उससे पहले गाइस एक मिनट, आप सोच रहे हो कि मैं वीडियो में क्यों नहीं बोल रही हूँ, मैं बैठी क्यों ना? तो गुरवीर क्योंकि ब्लॉग इसका चैनल इसका है, ये थोड़ी ना बोलेगी कुछ। चुप रहो गाइस। मतलब मुझे ना इतना नहीं पता है, क्योंकि सारा ट्रिप का जो भी अरेंजमेंट था वो इन्होंने किया था। मैं सिर्फ एंजॉय कर रही थी और अपनी व्लॉगिंग कर रही थी, दैट्स इट। तो इसीलिए ये जो व्लॉग बन रहा है, मैंने स्पेशली इनको बोला था कि सिर्फ आप बोलना, मैं कैमरे में आके सिर्फ बैठूंगी और बीच में थोड़ी पकड़ पकड़ और इनको इरिटेट करने के लिए मैं बैठी हूँ। अदरवाइज आप कंटिन्यू कर सकते। अच्छा, तो अब सेकंड लोकेशन पे जाने से पहले इस लोकेशन पे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने एक तो सेंट्रल जेल वहाँ पे, जो कि सेलुलर जेल। हाँ, सेलुलर जेल। मुझे याद था। सेलुलर जेल, सेंट्रल जेल, सेलुलर जेल, सेलुलर, यस मुझे याद था। जिसको हम काला पानी भी बोलते हैं। एक तो हम वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे रात को एक लाइट शो होता है, जो हमने नहीं देखा। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं देख पाए थे क्योंकि बारिश हो गई हाँ, थी। बहुत मौसम खराब था। एक वो, एक एंड वेट एक चीज मुझे और बोलनी है कि
जो वहाँ पे यानी कि अंडमान जाने का जो सबसे राइट टाइम है वो अक्टूबर से मार्च तक का है। हम लोग सितंबर में चले गए थे क्योंकि उस टाइम पे भी बारिश हो रही थी, तो इट्स बेटर कि आप लोग अक्टूबर से मार्च के बीच में प्लान बनाएं। अब आप बोल सकते हैं। हाँ, वो यूजुअली इतना लंबा खिंचता नहीं है मानसून, बट हाँ इस साल हर जगह पे मानसून बहुत ज़्यादा खिंचा है। तो हाँ, बट फिर भी अकॉर्डिंगली अपना प्लान कीजिए कि वेदर फोरकास्ट वगैरह चेक करके कहीं भी जा रहे हो, सिर्फ अंडमान निकोबार नहीं, हर जगह पे, क्योंकि इस बार जैसे काफ़ी लोग हिमाचल आने का प्लान कर रहे थे या अभी भी कर रहे होंगे आगे भी, तो उसके लिए भी सारी की सारी पहले वेदर फोरकास्ट चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मौसम बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है इस टाइम पे। और इतनी ठंड हो चुकी है, हम दोनों को देख रहे हो, हम दोनों जैकेट्स में, वो एकदम वार्मर्स में है और हम रजाई कंबलों में बहुत बैठे ठंडा हो हुए गया हैं। गाइस, बहुत ठंडा हो गया वो ऑलरेडी। चुभने वाली ठंड होती है ना, एकदम लग रहा है इतनी ठंडी हवा है तो बाहर। यूजुअली इस टाइम पे कहीं पे भी ऐसा कोई क्लाइमेट नहीं हो रहा होता है जैसा बहुत इस हल्की साल ठंड चल आती रहा है, है। तो वो चेक करके फिर ही जाना। अच्छा, तो एक हम सेलुलर झील गए थे, उसके बाद हम सेकंड जगह गए थे चिड़िया टापू, जो कि बहुत अच्छा है। चिड़िया टापू भी गए थे, और एक जहाँ पे हमने राइड्स की हाँ, जहाँ हमने राइड्स की थी, उसका नाम क्या था पर जगह का? उसका नाम उन्होंने, या गाइस आप अपना हमारा व्लॉग देख लेना, बड़ा अजीब सा नाम था, मुझे तो प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रही थी मैं, इस टाइप का था। तो हम यही 3 जगह गए थे। काला पत्थर हम नहीं जा पाए। काला पत्थर हम नहीं जा पाए थे क्योंकि हाँ मौसम खराब था और ऊपर से रोड ब्लॉक हो चुका था, तो हम काला पत्थर नहीं जा पाए थे। बट हाँ, ओवरऑल पोर्ट ब्लेयर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत और हर एक चीज़ अवेलेबल है आसपास, अब मार्केट वगैरह सब कुछ है। बाहर आप जाओगे तो सस्ते में खाना भी। हाँ, अगर आप होटल के बाहर जाके खाना चाहते हैं तो साउथ इंडियन में मिल जाएगा। बाकी की डिटेल आपको शौकत भैया दे सकते हैं। हाँ। जब भी जाना हो, अगर उनके साथ कांटेक्ट कर रहे हो आप, तो उनको पर्सनली बोल देना कि हाँ हमारे ब्लॉग के थ्रू आप आए हो या हमारे थ्रू आपको नंबर मिला, तो वो और अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे। और वो हमें एमएमटी के थ्रू मिले थे। हमें एमएमटी के थ्रू मिले थे, बट हम इसलिए उनका पर्सनल डिटेल दे रहे हैं कि अगर आप एमएमटी के थ्रू नहीं जा रहे हो और आपको फिर भी वहाँ पे कुछ चाहिए या लिंक चाहिए वहाँ का, या वहाँ के आसपास सारी जगह घूमने के लिए उनकी अगर आपको कैब करनी है, तो उसके लिए भी आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सेकंड जगह हम पहुँचे हैं उसके बाद हैवलॉक, और वो हम गए हैं जिसकी हमने बहुत तारीफें सुनी थी क्रूज शिप से। हमने हैवलॉक की तारीफ नहीं सुनी थी, हमने एलिफेंटा बीच की तारीफें सुनी थी, बट मैंने हैवलॉक की भी सुनी थी। अच्छा हाँ, चलो। तो बट हैवलॉक हम दोनों को ही पर्सनली इतना कुछ खास पसंद नहीं है। हाँ, और एलिफेंटा प्लीज मत जाइएगा क्योंकि हाँ, बहुत छोटा सा एलिफेंटा बिल्कुल मत जाना, टाइम वेस्ट है, टाइम और मनी हाँ, दोनों वेस्ट है। दोनों वेस्ट है क्योंकि गिन चुन के वहाँ पे जो राइड्स हैं वो आपको बता देते हैं। स्नॉर्कलिंग वहाँ होती है, वहाँ पे स्कूबा डाइविंग होती है, और वहाँ पे स्पेशल राइड होती है जिसको बोलते हैं डॉल्फिन, जो कि आधे घंटे तक तुम्हें पकाएंगे और तुमसे 3500 रुपये ले लेंगे एक राइड पर पर्सन। तो हम दोनों के 7000 फूक गए थे और हम बहुत अपसेट थे, आपको ब्लॉग में बहुत डिसअपॉइंटेड है हम उस राइड से। तो और पर्सनली हम दोनों को ही वो बीच पसंद नहीं आया। बिल्कुल छोटा सा बीच है, बहुत ओवर क्राउडेड रहता है, और फॉरेस्ट के अंदर आप जा नहीं सकते। हाँ, और कुछ भी नहीं कर सकते। जितना आपको एरिया दिख रहा है बस उतने में ही आप घूम सकते हो, उतने में ही जो कुछ करना है करना है। ना ही वहाँ पे सैनिटेशन का कुछ प्रॉपर इंतजाम है, ना ही टॉयलेट्स है, ना ही कुछ भी नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं। और वो रिस्की है एरिया, अगर आप अंदर ऐसा कोई रिस्की ऐसा नहीं, क्योंकि टूरिस्ट वहाँ चल रहा है, तो हाँ ऑब्वियसली वहाँ की गवर्नमेंट उस चीज़ का ध्यान रखती है। बट हाँ, वो वहाँ पे जाते सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ये देते हैं कि आप पीछे जंगलों में नहीं जाएंगे। तो रिस्की नहीं बोलेंगे हम, बट हाँ वहाँ पे लिमिटेशंस हैं आपके पास कुछ, कहाँ तक आप घूम सकते हो, कितना कुछ कर सकते हो, बस उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब हैवलॉक में हम जहाँ रुके हुए थे, हम उसका भी आपको लिंक पे हम डाल देंगे जो होटल है, बट पर्सनली हम रिकमेंड कर रहे हैं कि वहाँ मत जाना। वो 4 स्टार प्रॉपर्टी बोला गया, बट वो आई थिंक 2-3 हाँ, बट आई मीन ये हमें एमएमटी की जिन्होंने हमारी बुकिंग वगैरह सब कुछ की थी, उन्होंने पहले ही मुझे क्लियर कर दिया था कि स्टार की रेटिंग्स पे किसी भी चीज़ को पहले से जज मत कर लेना, क्योंकि वहाँ पे जाके स्टार्स मैटर नहीं करेंगे, पर प्रॉपर्टी मैटर करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी एज सच सब प्रॉपर्टीज वैसी है नहीं जो 4 स्टार क्लेम करते हैं। बट या फूड हर जगह अच्छा था। हाँ, बस ये था कि फूड अच्छा था। अंडमान में फूड हर जगह अच्छा है, हाँ, नो डाउट। हाँ, और वहाँ पे भी हम एज सच बहुत ज़्यादा जगह नहीं घूमे। हाँ, 2 दिन हमने स्टे किया, बट आई थिंक वेस्ट ऑफ टाइम था। तो हमने एक सिर्फ एलिफेंटा बीच वहाँ किया, एक भरतपुर बीच, भरतपुर नहीं, राधानगर। वो मतलब अगर आपको हैवलॉक जाना है तो सिर्फ राधानगर बीच जाओ, उसी के आसपास रहो बस, और कहीं मत और
हैवलॉक में सिर्फ एक ही दिन लेके जाना, क्योंकि एक दिन मोर देन इनफ है। हाँ, राधानगर जिसमें बीच आप के लिए राधानगर बीच आप और वो आराम से कवर कर सकते हैं। बेस्ट एशिया का नंबर 1 बीच है और सबसे क्लीन, सबसे ब्यूटीफुल। आपने जो हमारी पिक्चर्स देखी वो सारी राधानगर बीच वहीं की हैं, तो वही सबसे अच्छी जगह हैवलॉक हमें जाओ, लगी। एक दिन स्टे करो, राधानगर घूमो, खत्म। बस खत्म, और उससे ज्यादा स्टे स्टे करने की जरूरत नहीं है, 1 नाइट 1 डे इन। हाँ, और वहाँ का जो हमने होटल लिया था उसका पर डे का जो प्राइस था वो करीब करीब 7,000 के आसपास था, बट 7,000 वाला कुछ था नहीं, उसमें वर्थ नहीं है। वो 2-2,500 वाला हमें फीलिंग आई है। हाँ, और ये भी बता देते हैं दोनों के बीच का जो ट्रांजिट है, हमारा जो क्रूज़ है वो, अगर आप पैकेज लेके नहीं जा रहे हो, अगर आप सेपरेटली बुक कर रहे हो सब कुछ, तो वो 1,500 रुपीज़ पर पर्सन है पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाने के लिए। अब जो उसके बाद हम हैवलॉक से नील आइलैंड गए हैं। सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत बहुत छोटा है, नो डाउट। 2 घंटे में आप खत्म पूरा घूम सकते हो। 2 घंटे के 2 घंटे में आप पूरा गाड़ी में घूम सकते हो, उतना ही है। पर वहाँ का पानी एकदम क्रिस्टल, बहुत बढ़िया, क्लीन है। अब जो हम मना कर रहे हैं आपको कि हैवलॉक में जाके और Tights मत एलिफेंटा बीच जाके कुछ नहीं करना है, आपको कोई एक्टिविटी वाटर स्पोर्ट वाटर एक्टिविटी मत करना, क्योंकि आपके पास नील आइलैंड में बहुत बेटर है सब कुछ, और बहुत लेस प्राइस में है guys। बहुत लेस तो और नहीं, वहाँ का पानी बट हाँ, दोनों में कंपैरिजन में तो बहुत लेस है ना। बहुत लेस नहीं है, 500 रुपीज चीप है एलिफेंटा से, बट क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा बेटर मिलेगी। मतलब पानी इतना ज्यादा क्लीन है ना कि आपको वैसे ही सब कुछ दिख रहा होगा। हाँ। मतलब बहुत डीप में भी नहीं जाओगे तो भी दिखेगा हाँ, इतना और clean। वहाँ पे 2 बीचेस हैं, भरतपुर बीच और लक्ष्मणपुर बीच। हम एक ही गए थे हम क्योंकि एक हम ही बहुत पे टायर्ड गए, थे हाँ हम ऑलरेडी, क्योंकि बहुत और हमारे पास एक ही दिन था। हाँ, एक ही दिन था, तो हम तो चाह रहे थे कि हमें उसका बड़ा खेद हो रहा था कि हम क्यों नहीं जो भी रुके। है, तो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ताकि आप एटलीस्ट ये ना हो कि आप वहाँ जाते हाँ, जो हमारे साथ हो वो आप लोग के साथ ना हो, मतलब कुछ चीजों में। हाँ, तो कुछ एक चीज़ों में वैसा ना हो। तो और नील का होटल बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया होटल खाना था, बहुत अच्छा था हाँ ऑनेस्टली। और बहुत उनका अच्छा बीच भी था, वो मैं आपको पर्सनली बताऊं तो वो सबके लिए पर्सपेक्टिव अलग है उस बीच का, क्योंकि ऑब्वियसली आप इतने टाइम से बीच घूम रहे हो, तो आपके लिए हो सकता है कि बीच रिजॉर्ट का मतलब कुछ और हो, बट हमारे लिए जो था वो, आई मीन रूम से लेके क्लीनलीनेस से लेके हर एक चीज़ जो थी बहुत ऑन टू द पॉइंट थी। खाना बहुत बढ़िया था, स्टाफ बहुत ज़्यादा बढ़िया था, और पीसफुल जगह थी, बहुत पीसफुल था, मतलब कोई शोर ही नहीं था आसपास। हाँ, अब इसके बाद आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, A to Z सब कुछ जो आपको एलिफेंटा बीच में मिलेगा वो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। स्नॉर्कलिंग भी आप कर सकते हैं, स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं आप वो ही डॉल्फिन राइड जो हम बता रहे हैं कि एलिफेंटा पे हमें बहुत लूटा गया उस पर, वो भी कर सकते हैं आप। तो और सस्ते और रीजनेबल, हाँ, बहुत रीजनेबल प्राइस पे है, और वहाँ पे एक लोकल मार्केट है जहाँ से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं। जब आप भरतपुर बीच की तरफ जाएंगे तो रास्ते में बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं जो कि गवर्नमेंट स्टॉल्स हैं, गवर्नमेंट ने उनको अलॉट किए हैं, तो वहाँ पे वो ओरिजिनल शंख, सीप और ये सब जो भी, हाँ, दिखाया था आपको सब कुछ, कोरल स्टोन्स होते हैं, मोती मिलेंगे आपको, पर्ल्स वगैरह सब कुछ A to Z ओरिजिनल आपको वहाँ मिल जाएगा। उनके पास जो ओरिजिनल नहीं है वो साफ बता के देंगे आपको कि भैया ये ओरिजिनल नहीं है, ये हम आपको इतने में देंगे, और जो ओरिजिनल है वो आपको ओरिजिनल बता के देंगे और वो ऑथेंटिक है। और गाइज ट्रस्ट मी, अगर आप वो चीज यहाँ से खरीदोगे आपको चौगने दाम पे, दुगने भी नहीं तिगने भी नहीं, चौगने दाम पे आपको मिलेगा। और वहाँ पे मुझे ऐसा लगा जैसे लिटरली हम लोग आसपास शॉप्स पे खरीद, हाँ, मतलब जैसे एक लोकल मार्केट में जाके हम खरीद रहे होते और बार्गेन कर रहे होते, वैसे हमें वहाँ पे फील आ रहा था, हमने बार्गेनिंग की है वहाँ। अब आपको एक चीज बता दें कि हर जगह पे, तीनों जगह पे खाना बहुत ज्यादा महंगा है। यस, अगर आप 2 लोग बैठे हैं कहीं पे भी खाने के लिए, तो आपका एक सेशन जो है खाने का वो कम से कम 2000 का जाएगा, अगर आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में, अपने ही होटल में या कहीं पे भी कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। अगर आपका लेट्स से 5 डेज का प्लान है तो आप कम से कम 10,000 रुपीज सिर्फ अपने खाने के लिए रख के चलना, क्योंकि इससे कम में कुछ नहीं होने वाला भाई। मैं लुट के आया हूँ। नहीं गाइस, पर यू नो पैसे देकर खाकर ना ऐसा फील हुआ कि यार पैसे वेस्ट हो गए। खाना एक्चुअल में बहुत टेस्टी था, हम ये नहीं बोल सकते कि यार जो लोग नॉनवेज के शौकीन हैं उनके लिए तो ठीक है, जो लोग, जिन लोगों को सी फूड बहुत पसंद है उनके लिए वहाँ पे बुफे लग जाएगा सी फूड का आराम से। तो
अगर तो आप नॉनवेज खाते हो तो आपको कोई टेंशन ही कोई नहीं किसी टेंशन चीज़ नहीं, की। फिर तो आराम से। पर अगर आप वेजिटेरियन हैं, लाइक मी, लाइक हिम, हाँ, तो थोड़ी सी दिक्कत हो तो जाती है। दिक्कत होगी। बट हाँ, बट आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आप एक हफ्ता भी लेके जाएंगे, आप एक हफ्ते में बोर नहीं होंगे। गाइस आलू और आटा साथ में लेके जाना, 600 रुपए का पराठा था। हाँ मतलब आलू का एक पराठा 600 रुपए का, लिटरली and I was like, really? 600 रुपए का एक आलू का परोठा था वहाँ पे भाई। Guys, ये हालत- वो भी मुझे लग रहा है अगर मक्खन अलग से मंगा लेते तो मक्खन का 50 रुपए अलग से लेते हो। एग्जैक्टली, वो 650 का हो जाता। मतलब फन था, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा है। मतलब अंडमान इज वेरी गुड, एंड निकोबार में हम जा ही नहीं सकते हैं हाँ। क्योंकि ट्राइबल एरिया है। यस, सिर्फ ये अंडमान घूमे हैं। हम अंडमान घूमे हैं। निकोबार अगर जाना है तो स्पेशल Higher authority। प्रोविजंस और प्रॉपर आपके पास पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ, प्रॉपर एस्कॉर्ट के साथ आप जाते हैं, जो कि आपको साथ में आर्मी वाले लेके जाएंगे। आप अकेले नहीं घूम सकते। नहीं घूम सकते, वो वैसे क्योंकि वहाँ के लिए स्पेशल प्रोविजंस लगती हैं, और वो भी सेक्रेटेरिएट के लेटर के साथ आपको जाने की वहाँ पे परमिशन मिलती नहीं तो नहीं मिलती है। स्पेशल परमिशंस चाहिए होती हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और अगर आपके लिंक्स हैं सेक्रेटेरिएट वगैरह में, आई एम श्योर किसी ना किसी के तो निकलेंगे, तो हमें भी बताना। हाँ पापा जरूर बताना। आपके लिए पापा आपको बोला जा रहा है ये इनडायरेक्टली। और एक और चीज, अंडमान निकोबार जितना इंडिया के पास है उससे कहीं ज्यादा पास वो इंडोनेशिया और थाईलैंड के पास में। वो लोग 1-1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। हमें भी बताया ही गया है कि अगर निकोबार आइलैंड्स के बिल्कुल 0 पॉइंट तक हम जाते हैं, जो बिल्कुल एक लास्ट कॉर्नर है, तो वहाँ पे एक 0 पॉइंट है, वहाँ से आपको इंडोनेशिया बिल्कुल सामने दिखता है, इतना पास में है वहाँ से। तो हाँ, आई मीन अगर कोई जाके देखेगा और आएगा बताएगा तो प्लीज़ हमें भी कोई फोटोज वगैरह शेयर कर देना, हम भी देखना चाहते हैं कितना पास है वो। बाकी ये मतलब काफ़ी होलसम सा आपका एक एक्सपीरियंस रहेगा। मतलब ऑनेस्टली गाइस, पहले जब मुझे गुरवीर ने कहा ना कि अंडमान का प्लान बन रहा है, तो आई वाज लाइक यार मालदीव्स क्यों नहीं जा रहे, पर उसके पीछे रीज़न था क्योंकि इनका पासपोर्ट रेडी नहीं था। बट मुझे आज ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा ही हुआ नहीं हुआ, क्योंकि अंडमान मतलब अपनी कंट्री में घूमने का जो एक मतलब उतना ज़्यादा मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना सुंदर होगा। पर मैं सबको यही बोलूँगी कि आप लोग एक बार तो ज़रूर जाओ। फॉरेन घूमते अच्छी बात है, पर अपने देश में बहुत कुछ है घूमने को और बहुत सुंदर जगहें हैं, और उसमें से अंडमान मुझे ऐसा लग रहा है पहले नंबर पे आ गया। मेरा पहले कश्मीर था बट अब अंडमान हो गया। तो इसको लड़की को पहाड़ पसंद नहीं, तो ये भी लेह लद्दाख जाने के बाद बोलती मेरे को मेरा नंबर 1 वो रहेगा। पर छोड़ो, कोई बात नहीं। खैर हाँ, अगर आप कोस्टल एरियाज की बात कर रहे हैं तो अभी तक का अंडमान एंड निकोबार बेस्ट रहा है। गाइस गो, अच्छा होगा। नो डाउट मालदीव्स भी अच्छा है, हाँ। बट मालदीव्स में कुछ ऐसा करने को है नहीं जितना करने को हमें वहाँ अगर तो आप सिर्फ जाके होटल में रहने वाले हैं तो गो टू मालदीव्स। अगर आपको एक्टिविटीज चाहिए, आपको घूमना है फिरना है, आपको मस्त लोकल क्विजीन्स एंजॉय करने हैं, आपको सी फूड एंजॉय करना है, विलेज लाइफ भी एंजॉय अगर करनी है, अगर ये सब चीजें देखनी है तो आप अंडमान निकोबार जाइए। आपको बिल्कुल मजा आएगा, और जो जाएगा और इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। और अगर हमारे इसके ब्लॉग देखने के बाद जाएगा तो हमें प्लीज कमेंट करके बता देना कि भैया हम जा रहे हैं, हम जाके आए हैं, कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, हमें बता देना। फीडबैक हमें जरूरी है। बाकी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अभी ये सिर्फ हमने एक ही चीज और एक ही प्लेस घूम कर हमने डाला है। आगे भी हम और बहुत कुछ आने वाला है, अभी आगे बहुत कुछ इन लाइन है। हम इंडिया के बाहर भी जाने वाले हैं, इंडिया में भी जाने वाले हैं बहुत सारी जगहों पे, तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाकी हमारी डेली लाइफ के आपके शॉर्ट्स और वीडियोस, अभी भी बहुत कुछ इन लाइन है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बहुत मजा आने वाला है अभी, क्योंकि आप बहुत जो आपने इंतजार किया ना, वो इंतजार मतलब अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा। तो बस उसका वेट कीजिए। yes. अब बैक टू बैक बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि हम भी थोड़े से काम में कट ऑफ हो गए थे, उस वजह से हमारे ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। बट अब जो व्लॉग आएगा ना, अब जो व्लॉग्स आने वाले हैं ना, मतलब आप बोलोगे यार मजा आ गया, सबको मजे आने वाले, मजे। बाकी चलो मिलेंगे जल्दी। शुभरात्रि, गुड नाइट यार गाइस, हम लोग को सोने का टाइम हो गया है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगले व्लॉग में मिलते हैं। बाय।